बच्चों, ये NSQF का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, क्लास 10th है, चैप्टर 2 पे अब हम पहुंच चुके हैं। इसका पार्ट ए कर रहे हैं। पहले इसमें MCQ के क्वेश्चन है, जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है। पहले इनको देख लेते हैं। ये कह रहा है, भारत में आम को भारत में एक फल के रूप में जाना जाता है, तो ये किंग ऑफ फ्रूट के रूप में जाना जाता है, फलों का राजा कहा जाता है इसको। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आम की किस जाति या किस किस्म में स्पंजी उत्तक एक गंभीर विकार है? तो ये एक अल्फांसो वैरायटी होती है। आपने देखा होगा, अगर ये जो जितना भी एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ये जो हम अल्फांसो के बने हुए पेय पदार्थ, जो जितने भी जूस आते हैं मैंगो के, ये सारे अल्फांसो वैरायटी होती है, उसका उस आम का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। तो ये दशहरी जो है भारत के किस क्षेत्र में, मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम किस क्षेत्र की वैरायटी है? तो ये उत्तर क्षेत्र की वैरायटी है, क्योंकि दशहरी हमारे यहाँ बिकता है, और जो हमारा ये वाला एरिया है दिल्ली के सराउंडिंग वाला, ये सारा उत्तर भारत में आता है। चौथे क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये अम्रपाली आम की एक किस्म है, जाति है एक आम की। फिर पांचवें क्वेश्चन में चलेंगे। तो बनाना एफिड केले के गुच्छेदार सीड्स के लिए वेक्टर के रूप में काम करता है। एक बनाना एफिड नाम का कीट होता है, जो मतलब उसमें फ्रूट में अगर वो उसको काटेगा, उसके बाद में एक वायरस पैदा हो जाता है। तो एक वायरस पैदा होने के बाद में फिर वो पूरा का पूरा गुच्छा उसका ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, पपेन जो है पपाया के फलों से तैयार होता, पपीते से तैयार होता है। पूसा डेलिशियस जो है पपीते की किस्म है, एक जाति है। और उसके बाद एक फिर जो है क्वेश्चन है, अनार का व्यावसायिक प्रोपेगेशन ये कटिंग के द्वारा होता है। इसमें दो तरह की कटिंग इस्तेमाल होती है, एक सेमी हार्डवुड और एक हार्डवुड कटिंग। तो इसका प्रोपेगेशन इस तरीके से होता है। फिर सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक जो है मालिंग 9 M9 के नाम से भी कह सकते हैं उसको, मालिंग 9 है। फिर 11वें क्वेश्चन में, किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त अंगूर की किस्म है मानिक चमन। आपने देखा होगा जो किशमिश बनती है ना, ये एक अलग तरह का, ये अंगूर ही है बेसिकली, बट ये एक अंगूर की अलग एक वैरायटी होती है मानिक चमन के नाम से, उसकी किशमिश बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। तो अल्फांसो आम की फलों की एक किस्म है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। मौसमी की एक किस्म का नाम बताना है, तो पूसा मौसमी के नाम से एक किस्म है मौसमी की। क्वेश्चन नंबर 14 में, केले का व्यावसायिक रूप से प्रसार जो है, मतलब प्रोपगेशन जो है, वो राइजोम के द्वारा होता है। जो आपने देखा होगा बहुत सारे सकर्स निकलते हैं साइड से, एक केले का पेड़ लगा देंगे तो उसके साइड में बहुत सारे केले के पेड़ निकल आते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, उसके साथ में वो राइजोम कहलाते हैं बेसिकली। फिर ये कह रहा है फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम। तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलरेसिया। फिर फूल गोभी के बीज की दर है 600 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। पत्ता गोभी का प्रमुख कीट है, जिसे एक चीज़ सुनी होगी आपने कि पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। इसमें एक कीट होता है जो पत्ते के अंदर होता है और दिमाग में चढ़ जाता है, तो टैप वर्म बोलते हैं उसको, टेप वर्म। वर्म माने भी मतलब केचुआ होता है, तो एक वो अलग तरह का होता है, तो टेप वर्म बोला जाता है उसको। पत्ता गोभी का जो कीट है, जिसकी वजह से उसको बोला जाता है कि पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो फल और परारोह भेदक, मतलब एक ऐसा कीड़ा होता है जो फल को भी छेदता है और उसके तने को भी छेदता है। तो ऐसी कौन सी फसल का वो प्रमुख कीट है? तो ब्रिंजल में एक ये स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर होता है, तो ये बैंगन की फसल के अंदर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि जो मटर है वो खनिज पोषक तत्वों से भरपूर है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम।
ये 3 भरपूर मात्रा में मिलते हैं उसके अंदर। तो आप जैसे मटर खाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ये 3 खनिज पोषक तत्व तो आपको भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, नारियल जो है वो उसका प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? तो नारियल का प्रोपगेशन सीड द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे तो काजू का वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियम ओडिए टेन ऑक्सीडेंटल, ये इसका बॉटनिकल नेम है। फिर हल्दी का वैज्ञानिक नेम जो है कुरकुमा लोंगा। फिर हल्दी के खेत में प्रयुक्त होने वाला छायादार, आपने एक चीज़ और भी है कि हल्दी हमेशा छायादार जगह पे ही होती है, तो पॉपुलर ट्री का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ पे उसका, उत्तर भारत में। तो उसके नीचे फिर जो है हल्दी लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। और क्वेश्चन नंबर 25 में धनिया परिवार से संबंधित है एपियेसी इसकी फैमिली है। धनिया के लिए परिपक्व सूचांक ये 90 से 120 दिन में पक जाता है। जीरे की उन्नत किस्म गुजरात क्यूमिन बोलते हैं जीरे को अंग्रेजी में, तो गुजरात क्यूमिन 1 करके है इसकी वैरायटी। जीरे के लिए बीज दर की मात्रा जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये कह रहा है कि 29 में शंकर गुलाब का प्रोपगेशन ये टी बडिंग द्वारा किया जाता है। फिर गुलाब में छटाई का समय ये अक्टूबर के महीने में होता है। गुलाब के फलों को कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है, मतलब ये फल इसमें गलत छपा हुआ है, ये फूल है बेसिकली। गुलाब के फूलों को कट फ्लावर के रूप में कहा जाता है या कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है। गुलाब परिवार से संबंधित है, रोजिएसी इसकी फैमिली है, तो ये उससे रोजिएसी एक फैमिली है, उसमें गुलाब आता है। गुलकंद जो है रोज से तैयार किया जाता है। गेंदे की एक किस्म का उल्लेख किया पूसा बसंती गेंदा, ये एक इसकी वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 35 में गुलाब मुख्य रूप से टी बडिंग द्वारा प्रोपगेटेड या प्रोपगेशन किया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, आप इन्हें कर लेंगे तो इसमें से काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी अपनी तैयारी